देख रहे हैं सिंहवाड़ा दर्पण सबसे तेज खबर। विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से जाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीवेश जी के प्रचार में आना हुआ और सुबह से दौरा चल रहा है। और जाले जो देश विरोधी ताकत हैं, इस बार बिहार में चुनाव में बहुत तरह तरह का प्रयोग भी हो रहा है और उसी कड़ी में जाले विधानसभा भी उसी प्रयोग का एक हिस्सा भी है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस विधानसभा चुनाव में जो महागठबंधन है वो एक तरह से वही राजनीति कर रहा है, खाली कपड़ा नया पहन के। अंदर का जो भाव और सार है वो वही है जो कि आज से 15 साल पहले जो बिहार देखा था। इस प्रकार से कि अगर जाले की बात करें तो जो जिन्ना का प्रवचन करने वाला आदमी था वो कांग्रेस का प्रत्याशी है। अगर जहां कल चुनाव संपन्न हुआ प्रथम चरण का, उस छोर को अगर पकड़े हम तो सोन किनारे जो पूरा है उधर राजद अपने सिटिंग सीट को छोड़ के माले से जो समझौता किया उसको दिया है, ताकि वही क्षेत्र जो है बिहार के नरसंहार का इतिहास का प्रमुखता से क्षेत्र रहा। आप पूरा उठा लीजिए, घोसी उठा लीजिए, जहानाबाद उठा लीजिए, अरवल उठा लीजिए, पालीगंज उठा लीजिए, आप आरा चले जाइए, काराकाट तक चले जाइए। आरा में भारतीय जनता पार्टी के 4 बार के वरिष्ठ विधायक डिप्टी स्पीकर रहे हुए अमरेंद्र बाबू पिछला तो विधानसभा चुनाव 601 मत से हार गए थे राजद से। सिटिंग विधायक रहा 5 साल राजद का, लेकिन राजद ने वो सीट इस बार छोड़ दिया, फिर माले लड़ा। ये पूरा जो एक सोच और दृष्टिकोण है ये वही कहता है कि पीढ़ी भले बदल गई, लालू जी का चेहरा पोस्टर से हट गया, नया चेहरा उस पर चढ़ गया है, लेकिन सोच जरा भी विकसित नहीं हुआ राजनीतिक परिवेश का। तो जब यही सोच है तो नौकरी की बात देना, ये दोनों कहीं मेल खाता नहीं। और बिहार के लोग इतने सस्ते नहीं हैं कि देश का जितना जो राष्ट्र विरोधी ताकत है आके बिहार में प्रयोग कर ले। ये स्वतंत्रता सेनानी और आंदोलन करने वालों का प्रदेश और राष्ट्रीयता यहाँ कूट कूट के भरा हुआ है। इतिहास पे आप देख लीजिएगा तो स्वतंत्रता सेनानियों का देश रहा है। अगर बिहार नहीं रहता तो मोहनदास करमचंद गांधी भी महात्मा गांधी नहीं होते। चंपारण ही से फिर आंदोलन भी आज़ादी का एक तरह से कहिए स्वरूप खड़ा हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनेगी और जाले विधानसभा का भी चुनाव हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। सर, आपने जो अभी सारी बातें कही हैं वो तो राज्य स्तरीय बातें हैं। आज के जो दौरे में मुख्य तौर पर स्थानीय किन मुद्दों पर जनता से रूबरू हुए या नहीं, स्थानीय मुद्दों पे यहाँ की जनता बहुत सजग और सचेत है। ये उसी प्रकार का चुनाव हो रहा है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आप देखे होंगे कि बेगूसराय के लोकसभा का चुनाव हुआ, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले प्रत्याशी कन्हैया कुमार थे। तो जो प्रादेशिक स्तर की आपने बात कही वो आपको जानकारी एक और दे दें कि उन्हीं के दाहिने जो खड़ा थे वो वही पालीगंज के माले के भी इस बार प्रत्याशी थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो थे नेता वो जाले के कांग्रेस के प्रत्याशी। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये एक विपरीत ताकतों का प्रयोगशाला इस बार का चुनाव बिहार में बन रहा है और बिहार की जनता पुरजोर रूप से नकारेगी। और जाले में सुबह से घूमने में ये प्रतीत हो रहा है कि सब लोग इस बात से सजग हैं और जाले से यहाँ पर ऐसे प्रयोग को, जिस तरह से बेगूसराय की जनता कन्हैया कुमार को लोकसभा में 4.5 लाख मत से पराजित करके और उनको भेजी वहाँ से, उसी तरह से जाले की जनता भी जो है ऐसे ऐसे राष्ट्र विरोधी प्रत्याशी पार्टी सोच रखने वाले लोगों को जाले से
आजीवन के लिए। मेरा नाम विजय कुमार चौधरी है और भारतीय जनता पार्टी के हम जिला उपाध्यक्ष हैं और सिंहवाड़ा प्रखंड के रामपुरा में मेरा घर है। किन लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे जो वोट मांग रहे हैं, तो किन मुद्दों पर आप उनका? हमने जो 5 साल मेहनत किया है और जो विकास किया है, विकास और जनसंपर्क जो हमारा लक्ष्य था विगत 5 सालों में, उन्हीं मुद्दों को लेके हम जा रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे विधायक हुए जाले विधानसभा में, लेकिन विकास की जो स्थिति है और जिस हिसाब से विकास हुआ है वो अद्वितीय है। ये 5 साल विगत 15 सालों पर भारी है और मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ, जो 15 साल का विकास देख लीजिए और इस 5 साल का विकास देख लीजिए। यदि उस पर मैं भारी नहीं पड़ता हूँ तो मैं जनता के बीच वोट मांगने नहीं जाऊँगा। लेकिन सर, आप ही के संगठन के और आपके ही ग्रामीण पार्टी से बगावत कर निर्दलीय मैदान में हैं। उनका आरोप है कि विधायक जी उद्घाटन न करके सिर्फ फर्जी शिलान्यास में लगे हैं। इस पर क्या कहें? आप लोग पत्रकार हैं और यदि फर्जी शिलान्यास है, ये है कहीं कहीं ठेकेदार जो है सो काम को स्लो किए हुए, लेकिन यदि फर्जी शिलान्यास है तो अब तो नेट का ज़माना है। आप नेट पर जाके डीडीसी ऑफिस का फाइल चेक करके देख सकते हैं जो क्या वो शिलान्यास है फर्जी है या सही है। वस्तु स्थिति यही है, जो अब कोई भी शिलान्यास होता है तो जिस विभाग से काम होना होता है वो विभाग पहले उतने पैसा का आवंटन कर देता है, उसके बाद ही उसकी स्वीकृति होती है। सारे योजनाओं की स्वीकृति हो चुकी है, सारे योजनाओं का पैसा आवंटित हो चुका है, कहीं से कोई फर्जी नहीं है। इतना है जो 1-2 ठेकेदार कहीं काम लेट किए हुए हैं, काम में उन्होंने हाथ नहीं लगाया है, उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है जो अविलंब आप काम शुरू करें। और रही बात मेरे गांव के, तो मेरे बड़े भाई हैं, सम्मानीय हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। राजनीति यदि कोई भी लोग करते हैं तो उनकी प्रबल इच्छा रहती है जो मैं भी चुनाव लड़ूं, पार्टी मुझे टिकट दे, लेकिन पार्टी तो किसी एक को ही टिकट देगा और इस क्रम में वो पिछड़ गए। मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहता हूं, जो आज भी समय है, जिस महासमर में वो थे उस महासमर में आके हम लोग के साथ मिले। हमारे लिए वो सदैव से आदरणीय है, सम्माननीय है। आज भी उनका वही सम्मान और वही आदर है यहाँ। मेरा नाम राम भरोस शाह है, भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा से जिला के उपाध्यक्ष हैं और मैं स्थानीय सिंहवाड़ा प्रखंड के कटासा गांव से आता हूं। क्या लग रहा है आपको इस बार जाले विधानसभा का मिजाज? इस बार जिस गांव में हम जहां भी गए हैं तो हमको तो लगा कि माने जो पिछली बार जो लोग उत्साहित थे, जो मतदाता उत्साहित थी, उससे ज़्यादा उत्साहित है इस बार और कई गुना पिछले बार जितने वोट से जीते थे विधायक जी, उससे कई गुना अधिक वोट से इस बार जीतने की संभावना है। तो आपका सर, आपके जो संगठन और पार्टी की ओर से किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है जनता के बीच में? हमारा सिर्फ विकास का मुद्दा है और हमने जो 5 वर्षों में जो काम किया है इस विधानसभा क्षेत्र में, उसके लिए हमने एक प्रकाशित किया है पत्रिका। उस पत्रिका के माध्यम से आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि हमने कितना विकास किया है। तो हमारा मुद्दा सिर्फ विकास का है और विकास ही विकास। जी, मेरा नाम भोला राय हुआ, सिंहवाड़ा मंडल के हम भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। इस बार आपको क्या लग रहा है, बीजेपी सीट निकाल पाएंगे जाले से? हम इस बार बहुत ही अजय बहुमत से जाले का सीट जीतने वाले हैं। जगह जगह सुने हैं इनका विरोध भी हो रहा है। देखिए, वो हमारे जो पार्टी के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं वही लोग विरोध में थे, लेकिन अब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सभी लोग काम में लगे हुए हैं और इस बार हम बहुत ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। आप भी नाराज चल रहे थे? जी हाँ, हम भी नाराज चल रहे थे, लेकिन बात हो गई है। हम लोग काम में लगे हुए हैं, पार्टी को जिताने का कार्य कर रहे हैं।